औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी आपकी खिदमत में माहाना होरोस्कोप के साथ हाजिर है। आज हम बात करेंगे बुर्ज-हुमल एरीज ख़वातीन और हज़रात के ऊपर कि उनका एरीज जुलाई एरीज का कैसा गुजरेगा। कुछ सेहत की नासाजी थी और कुछ दूसरी जानिब से देखा जाए यौम आशूरा थे, तो उन की मसरूफियात की वजह से ये वीडियो लेट से अपलोड हो रही है। आज हम बात करेंगे एरीज के ऊपर। एरीज ख़वातीन हज़रात का जुलाई 2025 कैसा गुजरेगा। इस दौरान एरीज ख़वातीन हज़रात किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं, कौन से ऐसे मामला हैं जहाँ पे इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे और बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है इन्हें एहतियाती तदबीर के साथ आगे बढ़ना है। एरीज ख़वातीन हज़रात को थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। ये महीने का आगाज एरीज का अच्छा हो सकता है, मगर एंड ऑफ द मंथ जाके थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, थोड़ा सा वीकनेस फील कर सकते हैं, कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, क्योंकि इस वक्त मार्स एक वीक कंडीशन से गुजर रहा है और उसकी जो ट्रांजिट होंगे वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करते नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज के कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो वहां पे आपके 12वें घर के अंदर सैटर्न है, जहाँ पे इसकी एक पोजीशन को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अपनी जाए पैदाइश से दूर काम करने वाले, यानी कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री काम करने वाले हैं, बैरून मुल्क काम करने वाले हैं, या फिर आपके साथ गैर मुल्की ख़वातीन और हज़रात जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है आपको बेनिफिट्स मिले, आपको अच्छे सम्राट मिलते नजर आएंगे। उसके बाद जो है जो लोग जॉब करते हैं वो ज्यादा वक्त अपने ऑफिस के अंदर गुजारते नजर आएंगे और उनको मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें बेहतर होती नजर आएंगी। ताहम इस पोजीशन के ऊपर देखा जाए तो सैटर्न एरीज को कुछ बड़ा बेनिफिट देता नजर नहीं आएगा, और क्योंकि एरीज वालों की साढ़सती का भी आगाज चल रहा है, तो इस दौरान आपको मुसलसल छोटी छोटी चैलेंजेस का सामना रहेगा। छोटे मोटे चैलेंजेस आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आप थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकते हैं। तो इस दौरान आप जो है मुसलसल नई रस्तें, नए राहें खोलने के लिए आप तजुर्बा कर सकते हैं, और आप हरीफों के कमजोर होने की वजह से फायदे की तवक्को। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट वो है आपके हरीफ यहाँ पे वीक होंगे और आप थोड़ा सा हावी होते नजर आएंगे, तो यहाँ पे आपके लिए फायदा होता नजर आ रहा है कैरियर है उसके अंदर। उसके बाद मरकरी की पोजीशन है वो आपको सपोर्टिव एनर्जी देती नजर आएगी। ओवरऑल कैरियर उसके अंदर यही है कि आप उन लोगों के मामलात में इंटरफेरेंस करने, मदाखलत करने की बजाय अपने काम पे तवज्जो देनी चाहिए। अपने काम पे जब आप तवज्जो देंगे तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स मिलते नजर आएंगे। उसके बाद थोड़ी सी हो सकता है आपको जॉब चेंज करनी पड़े, एक से दूसरी जगह जाना पड़े, तो उसमें हिचकिचाना नहीं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़े। इंशाल्लाह ताला मालिक ने पहले भी कर्म किया है, मालिक फिर भी कर्म करेगा। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का सराग मन में रोशन करने अल्लाह ताला जरूर कर्म करेगा। उसके बाद हम आपके एरीज के कारोबार के ऊपर अगर नजर डालें तो वहां पे ये है कि आपको अपने कारोबार के ऊपर, अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं या फिर अपने पुराने बिजनेस को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आपको तवज्जो देने की जरूरत है। उन्हें किसी भी जाविये से, किसी भी एंगल से अगर आप उन्हें उसके ऊपर तवज्जो देंगे, फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली आप वहां से फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि जब आप पहली बार कारोबार करने वाले हैं तो आपको मार्केट से अपनी प्लेस के मुताबिक चीजों के ऊपर सिलेक्ट करना है सोल्यूशन। अगर आप पहले से ही कारोबार कर रहे हैं तो आपको अमली पूरा होने में थोड़ा सा, आपको आगे बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, वहां से रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है, मगर सब्र से काम लेना है। और इस दौरान कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लागत में इजाफा आ जाता है और कस्टमर के रवैये में कुछ तब्दीली आ सकती, चेंजेस आ सकती हैं, और
اپنے آپ کو نئی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ تیار رکھیں، اور کسٹمر کی ضروریات کے مطابق ایریز کو اپنے بزنس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ان کی جو مصنوعات ہیں یا آپ کی جو سروسز ہیں ان کو آپ نے بہتر کرنا ہے، اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ایریز جو ہے اپنے کاروبار کے اوپر گروتھ کرتے نظر آئیں گے، آپ کا بزنس گروتھ کرے گا، آپ کو بینیفٹس ملتے نظر آئیں گے، چیزیں بہتر ہوتی نظر آئیں گی اگر آپ نے اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ یہ اوور آل چیزیں، جب انسان اپنی چیزوں کو بہتر کرتا ہے اور اپنے رب سے جڑتا ہے، ذکر محمد و آل محمد کا چراغ من میں روشن کرے، کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی مالی معاملات کے اوپر۔ مالی معاملات کے اوپر دیکھا جائے تو یہاں پہ مارس ویک ہے، اس کے برعکس جو ہے سیٹرن 12ویں گھر کے اندر موجود ہے، تو مالی طور پر کچھ ٹف ٹائم ملتا نظر آئے گا۔ یہاں پہ آپ کو اپنی چیزوں کے اندر نظم و ضبط لے کر آنا ہے، غیر ضروری ایکسپینسز، غیر ضروری چیزوں کا جو فیصلہ کرنا ہے وہ مناسب نہیں ہوگا، اور بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ آپ نے ان چیزوں کے اوپر ڈیسیجن لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہترین فائدہ ملتا نظر آئے گا۔ لیکن مثبت بات یہ ہے کہ 13 جولائی کے بعد سیٹرن ریٹروگریڈ ہو جائے گا۔ جب سیٹرن ریٹروگریڈ ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کو کچھ ریلیف مل جائے گا، کیونکہ آپ 60 کا شکار ہے۔ اس چیلنجز کا سامنا، چھوٹے چھوٹے چیلنجز جو آپ کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، اس دوران ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اور آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہو جائیں گی اگر آپ اپنے اندر رولس اینڈ ریگولیشنس کو فالو کریں گے، چیزوں کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مالیات کے گھر کے اندر دیکھا جائے تو وہاں پہ وینس بیٹھا 26 جولائی تک آپ کو اپنی پازیٹیو وے سے انرجی دیتا رہے گا، اور آپ اچھی رقم کمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر یہاں پہ تھوڑا سا پازیٹیو رہنا، سیٹرن کی آپ نے پیز میں ریمیڈی ضرور کرنی، کیونکہ آپ 60 کا شکار ہیں، اور یہ 7.5 سال کا دورانیہ ہے، اور یہ ایک لمبے عرصے تک کٹ نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا، اپنی آپ کو مینج کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں آپ کے پرسنل ریلیشنز کے اوپر، شادی شدہ زندگی کے اوپر، آپ کے تعلقات کے اوپر دیکھا جائے تو وہاں پہ آپ کے 5ویں گھر کا جو مالک ہے سورج، 5th ہاؤس کا لارڈ سن جو ہے وہ ایک اچھی پوزیشن میں رہے گا، جس میں آپ کے رشتوں میں پہلے سے زیادہ مطابقت پائی جائے گی۔ یہاں تک کہ اگر ملاقاتیں کم، میل جول کم ہوگا، پھر بھی فون پہ رابطے آپ کے بڑھ سکتے ہیں، آپ کی گفتگو جاری رہے گی، تاہم بہت ساری پازیٹیو انرجی آئے گی۔ اس کے بعد 28 جولائی 2025 تک مارس اور کیتو 5ویں گھر میں رہیں گے، اور اس طرح یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز محبت سے بھری ہوئی ہو، لیکن کچھ چیزیں سامنے آئیں گی، کچھ ناراضگیاں سامنے آئیں گی بات چیت کے ساتھ، کچھ مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے، اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اشارہ ہوگا کہ آپ نے بہتری کی جانب آگے بڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپس میں چھوٹے موٹے جھگڑے وغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی منفی جذبات نظر نہیں آتے، اور لیکن اس دوران آپ کو تھوڑا سا پازیٹیو رہنا۔ گھریلو پریشانیاں لوگوں کے ذہنوں میں بہت برے امپیکٹ ڈالتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو پرسنل لائف ہے، آپ کی جو محبت کی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی۔ تو اس دوران آپ کو تھوڑا سا نہیں بڑا سوچنا ہے ان چیزوں کے اوپر، پھر آٹومیٹکلی آپ کو بڑے بینیفٹس مل سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے دوران کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اس جانب بھی اشارہ ہے کہ آپ کو اپنی پرسنل جو میاں بیوی کی زندگی ہے اس کے اوپر آپ کو توجہ کی ضرورت ہے، دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھ بھال کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو آپ بہت بینیفٹ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو اچھے کام کرنے کی ترغیب کی جانب اشارہ، کیونکہ یہ ایک وقت ہے، اس دوران اگر آپ اپنی چیزوں کو پازیٹیو انرجی میں منتقل کرتے ہیں پازیٹیوٹی کے ساتھ، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی جو ہے نا بہت اچھا کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں بہتر کر سکتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ احتیاط برتتے ہیں، اپنے رب سے جڑتے ہیں، ذکر محمد و آل محمد کا چراغ اگر آپ من میں روشن کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی کامیابی آپ کا مقدر ہے۔ جولائی کا مہینہ غیر شادی شدہ افراد کے لیے جو ہے نا معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ افہام تفہیم کے ساتھ بڑھائیں، بڑوں کا ادب کرے، جس سے آپ کے تعلقات پر مثبت اثرات پڑیں گے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر، صحت کے اوپر بات کی جائے تو جولائی 2025 جو ہے صحت کے اوپر کچھ ویک نتائج دیتا نظر آ رہا ہے، اور مارس آپ کے لگنا یعنی کہ
फास्ट हाउस का मालिक है, और उसके बाद 28 जुलाई तक केतु में रह के साथ रहेगा। तो इस दौरान दोनों जो है ना मुतासिरा सियारे जो है आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसकी वजह से आपकी सेहत के अंदर उतार चढ़ाव आ सकता है, हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। तो आपको खुद को तो गर्मी से भी बचाना चाहिए। और दूसरा, अपने खाने की रूटीन को सेट करना चाहिए। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। आपको वो उन चीज़ों को खाना चाहिए जो आपकी जिस्म की तवाज़ुन को बरकरार सके, आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बरकरार रख सके। फास्ट फूड से अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप फास्ट फूड पे जाते हैं, आप होटलिंग पे जाते हैं, ज़्यादा घर का खाना नहीं खा रहे हैं, तो इस दौरान ये हो सकता है कि आपकी जिस्म के अंदर सेहत को कुछ इश्यूज बन सकते हैं, जिनमें सबसे पहले पेट दर्द है, तेजाबियात है। ऐसे इश्यूज आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करते नजर आ रहे हैं। तो लिहाजा आपको अपनी चीज़ों को जो है ना एहतियाती तदबीर के साथ आगे बढ़नी चाहिए। और खासकर वो लोग जिनको किडनी स्टोन का इशू है, तो उन्हें बर वक्त अपने मौलिद से रहनुमाई करनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और खास तौर पर दूसरी जानिब से जो दिल के मरीज हैं, उन्हें जो है मोहतात रहना चाहिए, अर्ली मॉर्निंग वॉक किया करें और अपने मौलिद से बर वक्त मुआयना करवाते रहना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर। तलीमी मैदान में देखा जाए तलबा और तलबात के ऊपर, वो तलबा और तलबात जिनका जो मून साइन एरीज है, असेंडेंट एरीज है या फिर सन साइन एरीज है, उनको तलीमी मैदान में जो है बेहतर कारकर्दगी दिखाने का मौका मिल सकता है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। स्कॉलर्स को अपने मुकाले के ऊपर तहकीक करनी चाहिए। किसी किस्म की एरीज स्टूडेंट्स को एजुकेशन में इश्यूज नहीं आएंगे, मगर हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ना है। उसके बाद आते हैं जी रेमेडीज की जानिब। जुलाई 2025 की रेमेडीज की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे पहले तो है, जहाँ पे सन आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, सूरज अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, तो यहाँ पे आपको सुबह शम्स की तिलावत करनी चाहिए और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रात मन में रोशन करना चाहिए। कसरत से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आपको अतल कुर्सी पढ़नी चाहिए, कसरत से पढ़नी चाहिए। अतल कुर्सी का वेट किया करें, साथ में अव्वल आखिर जो है दुरूद पाक का पढ़ना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। कुछ रंग होंगे जो इसमें आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देंगे, जिनमें रेड कलर्स के शेड्स हैं या फिर सिल्वर रंग है, ये आपको चीजें बहुत फायदा कलर से बेनिफिट दे सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए बड़े बेनिफिटेड साबित हो सकते हैं, जिनमें 3 नंबर्स की एनर्जीज हैं, 7 नंबर्स की एनर्जीज हैं या फिर 21 की एनर्जीज हैं, ये आपको बहुत बेनिफिट देती नजर आ रही हैं। कुछ अल्फाबेट्स हैं, उनमें सबसे पहले ए है, उसके बाद एल है। ये दो अल्फाबेट्स जो हैं वो आपको बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अपने सदकात और दियात में सबसे पहले तो आपको एरीज को जो है ना, उन लोगों को खाना खिलाना चाहिए जिनके पास वसाइल की कमी। खाने खाने का सदका, राशन का सदका आप कर सकते हो, वो आपके लिए फायदेमंद साबित है। उसके बाद सेहत और खुशहाली के लिए आप मछलियों को जो है दाना डाला करें, खुराक डाला करें, वो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। उसके बाद अगर आपके पास घर के बाहर जगह है लॉन में, तो वहां पे नीम का दरख्त लगाए। नीम का दरख्त लगा के उससे पानी देने से आपका मास स्ट्रॉन्ग होगा, मास की भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व हो सकती है। उसके बाद संडे वाले दिन गंदम का सदका करना, गुड़ का सदका करना आपकी क़यादत के जज्बे को मजबूत करेगा, आपकी चीजें बहुत बेहतर होंगी। और उसके साथ साथ अपने घर के अंदर तुलसी का पौधा, बेजल प्लैनेट्स जो है वो लगाएं, न्याज गो का पौधा लगा लें, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। घर के किसी भी कोने के अंदर जो आपको अच्छा ये नहीं लगता, यहाँ पे भी पॉजिटिव एनर्जी है, वहां पे चिराग को रोशन करें और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग को मन में रोशन करें। कसरत से जिक्र अल्लाह के अतहार करें और अपने राब्ते को अपने रब से जोड़े। मेरी वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाजत चाहती हैं। अल्लाह।